जरा सोचिए, 1930 का वो दौर जब पूरी दुनिया अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रही थी। लोगों के पास सच में खाने तक के पैसे नहीं थे। अब ऐसे मुश्किल समय में अगर कोई किताब ये दावा करे कि पैसा कमाना महज कोई किस्मत का खेल नहीं है बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे बाकायदा सीखा जा सकता है, तो हैरानी तो होगी ही। आज के इस खास विश्लेषण में हम एफसी मिनाकर के इसी शानदार और सदाबहार ब्लूप्रिंट को डिकोड करने जा रहे हैं। अब जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ 1930 की भयंकर महामंदी है और दूसरी तरफ आज के समय की हमारी आर्थिक चुनौतियां, जैसे कम नौकरियां या फिर सीमित इनकम। इन दोनों ही हालातों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है और वो है निराशा। लेकिन मजे की बात यह है कि मिनाकर की रणनीतियां इन दोनों ही दौर में जादू की तरह काम करती हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि संपत्ति बनाने के जो असली सिद्धांत होते हैं ना, वो समय या दशक के मोहताज नहीं होते, वो पूरी तरह से सदाबहार होते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस प्रोग्रेसिव टूलकिट में क्या क्या है। हम शुरुआत करेंगे हर समस्या में छिपे बिजनेस को पहचानने से। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे पहले बेचना और प्रोडक्ट बाद में बनाना चाहिए। फिर हम समय के बजाय एक्सपर्टीज को मोनेटाइज करना सीखेंगे, रिपीट कस्टमर्स के जादू को समझेंगे, छोटी शुरुआत से बड़ी सोच तक का सफर तय करेंगे और आखिर में पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वैल्यू बनाना सीखेंगे। तो चलिए अपने सबसे पहले टूल से शुरुआत करते हैं, हर समस्या में छिपा बिजनेस, यानी हमारी रोजमर्रा की परेशानियों में ही अवसर खोजना। देखिए, ये ना एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जहां भी कोई परेशानी है जिसे अब तक सुलझाया नहीं गया है, वो असल में एक शानदार आर्थिक अवसर है। अब एक आम अप्रोच क्या होती है? हम बस समस्या को देखकर उसकी शिकायत करते हैं। लेकिन जो सही अप्रोच है, या यूं कहिए एक स्मार्ट बिजनेस माइंड जो होता है, वो उसी समस्या को देखकर ये पूछता है कि इस परेशानी को दूर करने के लिए कौन मुझे पैसे देने को तैयार होगा। ये माइंडसेट का एक बहुत बड़ा और जरूरी शिफ्ट है। इसे ना एक असली कहानी से समझते हैं। फणींद्र समा और उनके स्टार्टअप रेड बस की कहानी। साल 2005 की बात है। उन्हें दिवाली पर घर जाने के लिए बस का टिकट ही नहीं मिला। अब वो चाहते तो सिर्फ शिकायत कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को एक बहुत बड़े समाधान में बदल दिया। महज 5 लाख रुपए से 2006 में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम शुरू किया जिसने पूरी ऑफलाइन बस बुकिंग को ऑनलाइन कर दिया। और फिर 2013 तक आते आते यही कंपनी 800 करोड़ में बिकी। मतलब एक साधारण सी फ्रस्ट्रेशन को इतने बड़े साम्राज्य में बदल दिया गया। चलिए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में कई बुजुर्ग हैं जिन्हें स्मार्टफोन, व्हाट्सएप या यूपीआई ठीक से चलाना नहीं आता। ये उनके लिए एक बड़ी परेशानी है ना? अब अगर हफ्ते में बस कुछ घंटे निकालकर उन्हें ये सब सिखाया जाए और हर घर से महीने के सिर्फ 500 रुपए लिए जाएं, तो महज 10 घरों से ही 5000 रुपए की इनकम शुरू हो सकती है, वो भी बिल्कुल बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, मतलब शून्य लागत। हमें बस अपने आसपास थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सिद्धांत की ओर। पहले बेचें, प्रोडक्ट बाद में बनाएं। यानी अपनी मेहनत और पूंजी लगाने से पहले आइडिया को टेस्ट या वैलिडेट करना। ये सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन 1930 के दशक का ये वो बिजनेस लेसन है जिसे आज की मॉडर्न स्टार्टअप दुनिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। अक्सर होता क्या है, लोग पहले महीनों लगाकर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, खूब पैसे खर्च करते हैं और फिर उसे बेचने निकलते हैं। ये बहुत रिस्की है। इसके बजाय जरा इस टिफिन सर्विस वाले तरीके को देखिए। भारी भरकम किचन सेटअप करने के बजाय स्टेप 1 में पहले आस पड़ोस में मैसेज करके पूछिए कि क्या कोई 100 रुपए में घर का खाना लेना चाहेगा। अगर कम से कम 5 लोगों से पक्की कमिटमेंट मिल जाए, तब जाके स्टेप 3 में अपना किचन रेडी कीजिए। ये सिंपल सा तरीका किसी भी आइडिया को फ्लॉप होने से बचाता है। तीसरा बड़ा सिद्धांत है समय नहीं, एक्सपर्टीज को मोनेटाइज करें, यानी अपनी 24 घंटे की कमाई की उस लिमिट को तोड़ना। अब इस चार्ट को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी पर आधारित है कि हमें अपना समय नहीं बल्कि अपनी विशेषज्ञता या एक्सपर्टीज बेचनी चाहिए। जब हम समय बेचते हैं तो कमाई की एक पक्की लिमिट तय हो जाती है, क्योंकि भाई दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। उदाहरण के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर फुल टाइम जॉब करता है तो उसे एक तय सैलरी मिलती है, लेकिन अगर वही अकाउंटेंट अपना सारा टाइम एक ही जगह लॉक करने के बजाय अपनी एक्सपर्टीज को 5 अलग अलग छोटे बिजनेसेस को पार्ट टाइम कंसल्टिंग के रूप में दे और हर एक से 10,000 रुपए चार्ज करे, तो बिना फुल टाइम फंसे वो अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकता है।
असल में यही है 24 घंटे की सीलिंग को तोड़ना। अब अक्सर दिमाग में ये ख्याल आता है कि भाई मेरे पास तो कोई खास एक्सपर्टीज है ही नहीं, लेकिन जरा इन मॉडर्न स्किल्स को देखिए। एक्सेल में महारत, कैनवा पर डिजाइन बनाना, वीडियो रील्स एडिट करना या फिर एआई टूल्स का इस्तेमाल करना। जो चीज किसी एक इंसान के लिए रोजमर्रा का काम है या यूं कहें बाएं हाथ का खेल है, वो किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है जो उसे बिल्कुल नहीं आती। सारा खेल बस अपनी स्किल को सही तरह से पैकेज करने का है। अब आते हैं चौथे टूल पर, रिपीट कस्टमर्स का जादू। यानी नए कस्टमर्स बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है पुरानों को बनाए रखना। ये ना किसी भी स्थिर बिजनेस की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे अहम रीढ़ की हड्डी है। जरा इस 5x यानी 5 गुना वाले मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझिए। एक नया कस्टमर ढूंढने में जितनी ऊर्जा, समय और पैसा लगता है ना, उससे 5 गुना कम मेहनत में एक पुराने और संतुष्ट कस्टमर को दोबारा सर्विस दी जा सकती है। सच कहूं तो जो इंसान पहले ही खरीदारी कर चुका है वही भविष्य की कमाई का सबसे आसान और पक्का रास्ता होता है। इसे ऐसे समझिए, इन दो अलग अलग मानसिकताओं को देखिए। एक औसत पेंटर घर पेंट करता है, अपने पैसे लेता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लेकिन एक स्मार्ट बिजनेसमैन क्या करता है? वो काम खत्म होने के ठीक 6 महीने बाद मॉनसून के सीजन में कॉल करके पूछता है कि सर कहीं दीवारों पर सीलन तो नहीं आ रही। ये जो छोटी सी पहल है ना, ये जो परवाह है, ये उस कस्टमर को हमेशा के लिए लॉयल बना देती है। बिल्कुल इसी तरह जरा एक नाई के बारे में सोचिए। अगर उसके पास सिर्फ 50 ऐसे रेगुलर कस्टमर्स हैं जो हर महीने सिर्फ उसी के पास आते हैं, तो उसे हर सुबह उठकर नए कस्टमर्स ढूंढने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। मतलब एक छोटे से समूह को बेहतरीन सर्विस देना ही तनाव मुक्त और पूरी तरह से स्थिर आय का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारा 5वां कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। शुरुआत छोटी, सोच बहुत बड़ी। यानी बिल्कुल छोटे स्तर से स्केल करना। देखिए, अक्सर ना सब कुछ परफेक्ट होने के इंतजार में या पहले दिन से ही कोई विशाल कंपनी खड़ी करने की चाह में लोग कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। इस बेकर की टाइमलाइन एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले दिन शुरुआत होती है सिर्फ दोस्तों के ऑर्डर्स पूरे करने से, फिर 6वें महीने में एक इंस्टाग्राम पेज बनता है, दूसरे साल में जाकर कहीं एक छोटी सी बेकरी खुलती है और 5वें साल तक आते आते लाखों रुपए के बड़े कॉर्पोरेट ऑर्डर्स मिलने लगते हैं। ये जो पूरी शानदार यात्रा है, ये शुरू तो महज एक चॉकलेट केक से ही हुई थी ना। और हाँ, ये बात सिर्फ छोटे बिजनेसेस तक ही सीमित नहीं है। विश्व स्तर पर पहचाने जाने वाले मैकडॉनल्ड्स को ही ले लीजिए। उनकी शुरुआत भी एक छोटे से सड़क किनारे बर्गर स्टॉल से हुई थी और आज वो 100 से ज्यादा देशों में मौजूद हैं। इससे ये साबित होता है कि पूरा रास्ता एक साथ कभी नहीं दिखता। रास्ता तभी दिखता है जब वो पहला छोटा सा कदम उठाया जाता है। और अंत में हमारा छठा और आखिरी सिद्धांत, पैसे को आकर्षित करने के लिए वैल्यू बनाएं। यानी वैल्यू हमेशा कीमत से पहले क्यों आती है। ये पॉइंट असल में एक गेम चेंजर है। ये फोकस को पैसे के पीछे भागने से हटाकर खुद को पैसे के लिए एक चुंबक बनाने पर जोर देता है। इस फ्रीलांसर केस स्टडी को ही देख लीजिए। एक एडिटर वो है जो चुपचाप सिर्फ क्लाइंट के कहे अनुसार काम कर देता है, एक ऑर्डर टेकर की तरह। लेकिन दूसरा वो है जो काम के साथ साथ अपनी तरफ से ये सुझाव भी देता है कि कौन सा थंबनेल ज्यादा क्लिक्स लाएगा या रील्स की सही लंबाई क्या होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो इंसान आगे बढ़कर समाधान दे रहा है, एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट कर रहा है, वो हमेशा ज्यादा कीमत ही हासिल करेगा। और ये नियम हर जगह लागू होता है। एक दुकानदार जो सिर्फ सामान बेचने के बजाय ग्राहक को उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की सलाह देता है, वो उस ग्राहक का भरोसा हमेशा के लिए जीत लेता है। उसी तरह किसी भी कॉर्पोरेट नौकरी में वो एम्प्लॉई हमेशा आगे बढ़ता है जो सिर्फ अपना काम निपटाने के बजाय नए आइडिया लाता है और अपनी टीम की मदद करता है। तो आज के इस विश्लेषण की पूरी बात यहाँ आकर टिकती है। क्या सारा ध्यान सिर्फ बेताबी से पैसा कमाने के पीछे भागने पर है, या फिर कुछ ऐसा शानदार बनाने पर है जो लोगों की जिंदगी आसान करे और चुंबक की तरह संपत्ति को अपनी ओर खींचे? FC मायनाकर का ये ब्लूप्रिंट आज भी हमें यही याद दिलाता है कि अगर समस्याओं को सुलझाया जाए और बेजोड़ वैल्यू दी जाए तो रास्ते सच में अनगिनत हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।